तो ये है दीवाने खास, जहाँ शिवाजी ने औरंगजेब को आंख दिखाकर दरबार से निकल गए थे। यही एम्पेरर बैठा करता था जो सफ़ेद आपको दिख रहा है, इसे बोलते थे तख्ते ताउस। हम इसको डिटेल से आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। शिवाजी को जब औरंगजेब ने 5000 फौज का कमांडर बनाया तो शिवाजी नाराज हो गए। उनकी उम्मीद थी तो ये तो मेरे पिताजी को मुगलों ने 5000 फौज को कमांडर बनाया था, तो उससे नाराज हो गए। आइए, और निकल गए थे। हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप इनको महल को देखिए। मुगलों के ज़माने की जो महल से गार्डन्स है, आप उनको देखिए कि कितने खूबसूरत थे। और मुगलों का ये गार्डन को हयात बख्श कहा जाता था। और मेरे पीछे है दीवाने खास, जहाँ मुगलों का मिनिस्टर और कॉन्फिडेंशियल लोग मीटिंग किया करते थे। और ये दीवाने आम है, यहाँ आम लोग भी अपनी शिकायतों को लेकर आते थे और यही बादशाह बैठा करता था। इसके अलावा हम आपको और भी चीज़ों को दिखाएंगे। सामने रंग महल दिख रहा है और ये गार्डन्स दिख रहे हैं। और यहाँ हजारों और लाखों की तादाद में हर रोज आते हैं। आप इनकी भीड़ को देखकर आपको हैरत होगी। भारत सरकार को इससे अरबों रुपए की कमाई होती है। सामने जो आपको सफ़ेद चीज़ों को देख रहे हैं ना, वो दीवाने खास है। और ये सफ़ेद जो है ये हमाम खाना है। और औरंगजेब की बनाई हुई छोटी सी मस्जिद, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता था, उसको भी आपको दिखाएंगे। ये दीवाने खास मेरे पीछे है। और इसके अलावा इनकी मुगल गार्डन्स को देखिए कि वे कितने सजा कर रखा करते थे। आप इन लोगों को देखिए, लोग जा रहे हैं। लोग काफ़ी बड़े तादाद में लाल किला में आते हैं। 1857 की आखिरी लड़ाई लाल किला में भी हुई थी और बड़े तादाद में अंग्रेजों ने भारतवासियों को, जो जख्मी थे, लड़ते थे, वो शहीद हुए थे। ये दीवाने खास है, जिसको पहले नादिर शाह ने लूटा, उसके बाद मराठों ने लूटा और उसके बाद 1857 में अंग्रेजों ने लूटा था। तो हम लाल किला के अंदरूनी भाग के चीज़ों को हम आपको दिखा रहे हैं। और मुगल काल के यादगार देखिए। और ये है उनके नहाने का जगह जो रंग महल के सामने था। और यहाँ पानी के फव्वारे हुआ करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यही जो नाचने वाली औरतें होती थी, यही वे डुबकी लगाती थी और रंग महल में ये पानियाँ आती थी और वे सज धज के अपने नाच को दिखाती थी। तो ये इस नहर बहिश्त भी कहा जाता था। जो नहर बहिश्त से पानी आता था, यानी स्वर्ग की नहर कहा जाता था। जैसे कि हम दिखा रहे हैं, इस बड़ा सा तालाब में जैसे हम उतर चुके हैं, आपको देख रहे होंगे। इसमें पानी जमा किए जाते थे और ये रंग महल के काफ़ी सामने है। जैसे कि मैं चल रहा हूँ, मेरे सामने जस्ट आप देखेंगे वो है दीवाने खास, दीवाने आम है। और देखिए यहाँ फव्वारा हुआ करते थे मुगल काल के, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। और ये फव्वारे आज तो पहले जैसे नहीं है, लेकिन जमुना नदी से यहाँ पानी लाए जाते थे। और ये रंग महल है, जहाँ औरतें यहाँ नाच करती थी और वे दिखाया करती थी। इसके बारे में हम डिटेल से आपको दिखाएंगे। देखिए, रंग महल के सामने हम खड़े हैं और ये यहाँ की विजुअल्स को हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे कि मुगलों के रंग महल कैसे हुआ करते थे। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मोती सब हुआ करते थे, जिसको बाद में लूटकर वीरान कर दिया गया। ऐसे ही बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम ऐसे ही सच्चाइयों को दिखाएंगे और जिसे आप आम लोगों को देखना नसीब कभी होता है। जो देखिए, ये नहर बहिश्त है और यहाँ से नहर बहिश्त बहा करती थी, जैसे कि आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। और जमुना नदी से पानी आता था। और ये रंग महल के पास हम खड़े हैं। रंग महल में नाचने गाने की प्रोग्राम हुआ करते थे और मुगल लोग इससे एंटरटेनमेंट करते थे। उनके गेस्ट लोग नाच की प्रोग्राम देखा करते थे। बाबा साहब रंगीला जो नाच में ज़्यादा बिलीव करते थे, सल्तनत की चीज़ों पर ध्यान नहीं रख सके। मेरे पीछे है रंग महल, यही बादशाह लोग बैठकर नाच को देखा करते थे और नाचने वाली औरतें गाया करती थी। रंग महल की खूबसूरती को देखिए। और ये झांक के लोग देख रहे हैं कि रंग महल के नीचे काफ़ी सुरंग है, और ताकि कोई इमरजेंसी में किसी को निकलना पड़े तो वे निकल सकते हैं। रंग महल की खूबसूरती को आप, इसकी भव्यता को देख सकते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप एक नज़र पूरे रंग महल को हम आपको दिखा रहे हैं ना। आप रंग महल को देखिए। इसे एम्परर शाहजहां ने बनवाया था और ये झांक के देख रहे हैं। और इस झांकने के नीचे एक तोप भी मिलता है और सुरंग दिखाई देते हैं। और काफ़ी ये अट्रैक्टिव है, जिसे आप कभी मौका मिले तो लाल किला के अंदर आके देखा कीजिए कि ये कितने खूबसूरत थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके अंदर झांकने पर एक आपको तोप दिखाई देगा और इसके अंदर सुरंग जैसा भी आपको देखने को मिलेगा, जो अब बंद कर दिया गया है। औरतें भी झांक कर देख रही हैं कि कैसे
तोप है और इसके अंदर का सुरंग है। हम आपको आगे बढ़ते हुए दीवार खास दिखाएंगे जहां बादशाह के टॉप सीक्रेट लोग आया करते थे, जहां डिसीजन हुआ करते थे किसके साथ शांति होगी, किसके साथ जंग होगा। और सल्तनत और मुगल एम्पायर के बड़े बड़े प्रोग्राम्स यही हुआ करते थे और गाइड्स भी लोगों को बता रहे थे रंग महल के बारे में और लोग इसको बेहद अच्छे तरीके से सुन रहे थे। और देखिए ये गाइड भी लोगों को बता रहे हैं कि रंग महल कैसे था, दीवाने खास कैसे था, दीवाने आम कैसे था। अब हम आपको दिखा रहे हैं दीवाने खास आपको दिखाएंगे। जो आप आगे बने रहिए, ऐसे ही चीज़ों को देखते रहिए ताकि हम आपको मुगल रियलिटी को दिखाना चाहेंगे, ताकि ये एक तरह से डॉक्यूमेंटाइजेशन हो जाए और सच्चाई के साथ। ये महल पहले बेहद खूबसूरत थे जिसको नादिर शाह ने 1737 में लूटा, मराठों ने 1760-61 में लाल किला को लूटा और दिल्ली को लूटा, और उसके बाद 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली शहर को लूट कर वीरान कर दिया था। ऐसे ही चीज़ों को बने रहिए और देखते रहिए। हम ऐसी सारी चीज़ों को, सच्चाइयों को हम आपको दिखाएंगे। दीवाने खास को दिखा रहे हैं, ये है दीवाने खास जो आपको नज़र में आ रहा है। दीवाने खास में बड़े बड़े मंत्री यहाँ मीटिंग किया करते थे, यहाँ सीक्रेट मीटिंग होती थी, यहाँ आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ हीरे जवाहरात सोना चांदी हुआ करते थे जिसको वक्त ने लूट कर वीरान कर दिया। और ये मुगलों का सुरंग में अंदर जाने का रास्ता है जिसको हम दिखा रहे थे। देखिए ये दीवाने खास को हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस महल को लूटकर आगे चल को वीरान कर दिया गया। और ये दीवाने खास का चीज़ों को हम आपको दिखा रहे थे। और अब हम आपको दिखा रहे हैं ये हमाम खाना है। यहाँ टॉप सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी, यहाँ आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वही जा सकते थे जो जिसे बादशाह बुलाता था, और सारे लोगों को लिख कर जाना पड़ता था ताकि यही किसी को प्लान किया जाता था कि किसे तख्त पे बैठना है, किसे जंग करना है या शांति करना है। तो ये दीवाने खास से भी ज़्यादा दीवाने खास होता था, यानी हमाम खाना में बादशाह नहाते समय अपनी प्लानिंग किया करते थे। और यहाँ का हेड दरोगा होता था। यहाँ की खूबसूरती को देखिए, और यहाँ हीरे जवाहरात सोना चांदी जमूरत हर तरह के कीमती चीज़ लगे हुए थे। हालांकि इसके अंदर जाना भी मना है और सख्ती से रोका गया है, नहीं तो हम आपको अंदर जाकर भी दिखाते। इसकी भव्यता, खूबसूरती, ब्यूटीनेस को आप देखिए तो आपको कल्पना नहीं कर सकते। इन सारे महलात को, इन सारे जवाहरात को अंग्रेजों ने लूटकर इंग्लैंड लेकर चले गए। आप इसकी खूबसूरती का ऑब्जर्वेशन करिए कि ये कितना खूबसूरत अपने ज़माने का महल रहा होगा, जिसकी कल्पना आज के दौर में आप नहीं कर सकते। और ये दीवाने खास को हम आपको दिखा रहे थे। आगे दीवाने खास देखिए और आगे चल के हम आपको खास महल दिखाएंगे और रंग महल भी दिखा चुके हैं, हयात बख्श गार्डन दिखाएंगे और हमाम खाना जहां नहाते थे बादशाह वो दिखाएंगे। जैसे कि देखिए आगे मेरे सामने मोती मस्जिद है जिसके मीनार आपको दिख रहा है। और इसके अलावा आप यहाँ देखते रहिए कि ये खास महल के बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ खास लोग ही रहा करते थे, बादशाह और उसके फैमिली के लोग। यहाँ आम लोगों की परमिशन नहीं होती थी। और ये दीवारें खास को दिखाने के बाद हम आगे चल के आपको हमाम खाना दिखाएंगे। और हमाम खाना के बगल में है जस्ट मोती मस्जिद, जिसको औरंगजेब ने अपनी पर्सनल यूज के लिए बनवाया था, क्योंकि औरंगजेब के पास इतना वक्त नहीं था कि वो लाल किला के सामने वो जामा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, क्योंकि सल्तनत को संभालना इतना आसान नहीं था। तो ये दीवारें खास के अंदरूनी भाग को हम दिखा रहे हैं, जहाँ बादशाह अपने फैसले, अहम डिसीजन लिया करते थे अपने मंत्रियों के साथ। इस महल को वक्त ने और नाकदरी ने काफ़ी लूट कर वीरान कर दिया, लेकिन आप इसकी भव्यता को देख सकते हैं कि ये भी अभी अपनी वजूद को बनाए हुए है। ये आपको दिखा रहे हैं खास महल जिसे कहते हैं दीवारें खास। आप देखते रहिए और हमें लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े, सच को हम दिखा सके और ऐसे ही रियलिटी को आपको हम बता सके। क्योंकि ये वक्त है, वक्त ठहरता नहीं है, तो प्लीज़ लाइक से